एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है स्टूडेंट, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है, वेरीफाई दैट इफ ए इज इक्वल टू 1201 एंड बी इज इक्वल टू 1120, देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। और सिमिलरली दूसरी चूज जो है वो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी के। तो गिवन हमारे पास जो है A is equal to 1201 1201 and B is equal to 1120। तो हमने प्रूफ क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 था 1.2 का। देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है स्टूडेंट, ए के। और जूस नंबर 2 जो थी हमारे पास कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी के। तो पहले इसकी जूस नंबर 1 इसको सॉल्व करते हैं। जूस नंबर 1 जो है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए के। तो जब भी हमने किसी चीज़ को प्रूफ करना हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है, हमेशा उसकी या लेफ्ट हैंड साइड ले लें या उसकी राइट हैंड साइड। तो क्या हमने इस चीज़ को प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है स्टूडेंट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा फिर उसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे। तो वो ट्रांसपोज लेने से जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आएगा, अगर तो वो दोबारा इसी ए के इक्वल हुआ तो हम क्या कह देंगे कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है ए के। और अगर ऐसा ना हुआ सो ये स्टेटमेंट जो है वो क्या होगी, गलत होगी। सो पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ए की रकम हमारे पास थी 1201 और इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज स्टूडेंट कैसे लेते हैं, किसी जो भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन हो उसमें जो रो हो उसको कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में, या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, ट्रांसपोज। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहली रो थी उसका पहला कॉलम बना लेंगे 1 2, ये दूसरी रो थी उसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया ए का ट्रांसपोज। अब हमने अगेन इसका ट्रांसपोज लेना, क्योंकि ट्रांसपोज कितनी दफा दिया हुआ था, 2 दफा, एक दफा हमने लिया तो ये आ गया। अगेन इसी का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आ जाएगा। अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, सो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1021। इसका क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ट्रांसपोज। ये रकम जो है वो ए ट्रांसपोज की, इसका हमने अगेन क्या ले लिया, ट्रांसपोज। जब यहाँ पर ओपन करेंगे इसको तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, हमारी ये पहली रो थी तो इसका पहला कॉलम बन जाएगा 1 0। सो ये हमारे पास पहली रो थी उसको हमने पहला कॉलम बना लिया। और ये दूसरी रो जो है इसका हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम बना लेंगे 2 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज दोबारा लेने से ये जो हमारे पास नया मैट्रिक्स आया है 1 2 0 एंड 1, क्या ये दोबारा ए के इक्वल नहीं है, चेक करें। ये भी 1 था, 2 0 और 1, और ये भी क्या है 1 2 0 और 1। सो हम इस नए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। सो ए ट्रांसपोज का जब दोबारा हमने ट्रांसपोज लिया तो वो किसके बराबर आ गया, ए के। और यही चीज़ जो है हमने क्वेश्चन नंबर 1 में वो प्रूव करनी थी कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए। सिमिलरली इसकी जो नंबर बी में जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड वो ले लेंगे,
दूसरा नंबर पी जो है हमारे पास कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हम अकेला बी का ट्रांसपोज लेंगे। तो बी का ट्रांसपोज, बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 1 1 0 एंड 2, 1 1 0 सॉरी 2 एंड 0। इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो पहली रो पहला कॉलम आ जाएगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम। सो ये आ जाएगा 1 1 2 एंड 0। ये तो हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। अगेन दोबारा ट्रांसपोज लेना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज यहाँ पर कितनी दफ़ा था, 2 दफ़ा। जब दोबारा इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सो अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 2 1 0 और क्या ले लिया जिसका ट्रांसपोज। अब यहाँ पर ट्रांसपोज ओपन करें स्टूडेंट तो हमारे पास पहली रो पहला कॉलम और ये दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। सो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 2 1 एंड 0। मतलब ये पहली रो थी उसका पहला कॉलम बना लिया और ये दूसरी रो तो उसका क्या आ जाएगा, दूसरा कॉलम। सो 1 और 0। तो ये हमारे पास जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने से ये जो मैट्रिक्स आया है आप चेक करें तो ये मैट्रिक्स जो है वो हमारा बी के इक्वल, बी इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0। सो इस मैट्रिक्स की जगह हम क्या लिख देते हैं, बी। और यही चीज़ जो है वो हमने प्रूव करनी थी कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी के। इसी तरह आपने स्टूडेंट जो बाकी क्वेश्चन है मतलब कि इसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल इस तरह की आ जाती है तो आप उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके तो उसकी जो है वो राइट हैंड साइड। तो इसका क्वेश्चन को हमने करना कैसे है, इसकी मेन चीज़ जो है मतलब कि मेन ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, उसको कैसे सॉल्व करना है, बस उसको आप माइंड में रखें। तो बाकी जो है उसके रिलेटेड कोई भी एग्जाम्पल अगर आप आ जाए आपको एग्जामिनर वो दे दे, ठीक है, तो आप उसको आसानी से जो है वो हल कर सकते हैं। तो हमेशा फोकस किस पे रखना है आपने, क्वेश्चन को करने का मेथड क्या है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। डज नॉट मीन कि क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ आपकी बुक में से है या नहीं है। क्वेश्चन जहाँ से मर्जी आ जाए, जस्ट आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड है आपने उसको माइंड में रखना है और इस तरह के जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे।